पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम धन्यवाद देते आपने दिए ये नया दिन के लिए, आज के सारे कामकाज के लिए यीशु हम धन्यवाद देते हैं। विश्वास करते हैं यीशु आप हमारे साथ हैं, आप हमारे दिल में बसते हैं, आप हमारे परेशानियों को देखते, हमारे दुख दर्द समझते हैं और हमारे साथ यीशु आप दया की व्यवहार करते हैं। यीशु सारे दिल से, सारे मन से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए प्रियजनों, ये जय यीशु टीवी के द्वारा आज ये डेली ब्लेसिंग में, ये पवित्र त्रित्व के आशीर्वाद में भाग लेने वाले हम प्रत्येक व्यक्ति इस बात यीशु की शक्ति से, यीशु के ज्ञान से, यीशु के प्रज्ञा से, यीशु नाम की सुगंध से भर जाए, ताकि आपके परिवार में, आपके जीवन में किसी प्रकार की रुकावट ना होने दे, स्वर्ग पाने का, स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त करने का। हम एक पल अपने हाथों को जो उठाकर परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह की, हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर की हम एक पल स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 आराधना, 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 स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम एक पल माता मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमसे जुड़े हुए सारे लोगों के लिए, ये पवित्र त्रित्व का डेली ब्लेसिंग में भाग लेने वाले प्रत्येक बेटा बेटी के लिए, और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ने के लिए भी, उनके लिए भी हम मध्यस्थता करें। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु में प्रिय जनों, हम डेली ब्लेसिंग में पवित्र त्रित्व का ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग में भाग लेते आ रहे। फादर को एक बात देखकर बहुत खुशी लगता है कि जब लोग फ़ोन करके या जब मिलते बताते, फादर आपका प्रवचन छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है और हम सब लोग ध्यान से सुन पाते और हमें बहुत सारे आशीष मिलते। आप कितना भी मुझे एनकरेज कर रहे, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन एक बात पक्का है, ये फादर की कोई कृपा और कोई ताकत नहीं, बल्कि ये यीशु की दया है। ये यीशु की दया है। यीशु की दया हम पर उतरते और हमें प्रेरणा मिलते, तभी ये कार्य हम आगे बढ़ा पाते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग, आप लोग अपने प्रार्थना में ऐसे कुछ लोगों को भी याद कीजिए जो लोग ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग में मदद करते हैं। कई लोग प्रार्थना करते, मध्यस्थ प्रार्थना करते और कैमरा के पीछे है, एडिटिंग के पीछे है, पूरे जय यीशु टीवी में टीम मेंबर्स इनके पीछे है। तो उनको भी, उनके परिवार के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए, ताकि और भी युवक युवती लोग ये सोशल मीडिया में जय यीशु टीवी में जुड़ जाए और उनके द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष मिले। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति आज हो। का संदेश
हम सुने। आज परम प्रसाद में उपस्थित यीशु हमें क्या बताना चाहते हैं। सामुएल का दूसरा ग्रंथ चैप्टर 6 वचन संख्या 14 और 15 वो हम वचन में पढ़ते हैं। आपके पास बाइबल है तो जरूर खोलिएगा। 2 सामुएल चैप्टर 6 वर्स 14 और 15। वह चालटी का अधो वस्त्र पहने प्रभु के सामने उल्लास के साथ नाच रहा था। इस प्रकार दाऊद और सब इस्राएली जयगार करते और तुरही बजाते हुए प्रभु की मंजूषा ले आए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया। एक राजा के बारे में हम सुनते हैं कि वे कैसे ईश्वर की स्तुति किया। वे इतना उल्लास के साथ प्रभु की मंजूषा लेके आए। उल्लास के साथ मतलब दाऊद के अंदर एक उल्लास, एक खुशी किसको लेके आने में? प्रभु की मंजूषा लेके आने में। प्रभु की मंजूषा लेके आने में दाऊद राजा के अंदर एक स्पेशल हैप्पीनेस है और वे इतना खुशी से प्रभु की स्तुति करते, आराधना करते, गीत गाते और नाचते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, आजकल कई लोग पूछते हैं कि क्या के लिए इतना चिल्लाना और इतना जोर से हालेलुया बोलना, स्तुति करना, आराधना करना और अपने घर में बैठकर प्रार्थना करने से क्या कुछ आशीष नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। लेकिन आपको जैसे लगता है, आपके मन में जो फ्रीडम है, आपके मन में आपको जो उचित लगता है, ऐसे प्रार्थना कीजिए, ऐसे प्रार्थना कीजिए। अभी दाऊद राजा जब उनको लगा, उनके मन में ऐसे लगा कि प्रभु को अगर लेके आना है तो खुशी से लेके आना, नाचते हुए लेके आना और स्तुति करके लेके आना, गीत गा के लेके आना और दोनों हाथ ऊपर उठाकर स्तुति करके लेके आना, ये दाऊद का फ्रीडम था। अभी जब दाऊद राजा इसी प्रकार प्रभु को लेके आया, इसका परिणाम क्या हुआ? हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया। आज हमारे घर में भी ऐसे लोग हैं और हमारे पारिश में लोग हैं, वे बताते हैं, ओ ये तो हमेशा चर्च में रहते, ये तो हमेशा बाइबल पढ़ते रहते, ये तो हमेशा स्तुति करते रहता है, इनके लिए एक ही काम है, प्रार्थना करना। कमेंट मारते हैं, मारने वाला मारने दो, कमेंट मारने वाला मारने दो। लेकिन आपके मन में ऐसे का फ्रीडम आपको अनुभव हो रहा है कि मेरे प्रभु को मुझे उल्लास के साथ, खुशी के साथ स्वागत करना, स्तुति करना, ये आपका फ्रीडम है। और जब दाऊद राजा ये किया, अभी देखिए ना, दाऊद एक राजा है। अगर दाऊद चाहते तो अपने सिंहासन में बैठ के भी प्रार्थना कर सकते थे, क्यों नहीं किया? अभी आपसे लोग पूछते हैं क्या घर में बैठ के प्रार्थना करने से नहीं होते? क्या होता है। दाऊद राजा है, ये राजा के लिए सिंहासन है, बड़ा सा सिंहासन है। ये सिंहासन पे बैठ के भी वे आराम से शांति से प्रार्थना कर सकते थे। लेकिन दाऊद राजा आज ऐसे का कार्य किया कि स्तुति आराधना प्रभु को महिमा देते हैं, आनंद के साथ नाचते हुए यीशु ईश्वर को ये महिमा देते। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसको राजा को क्या मिला है? हम लोग आगे पढ़ेंगे। सामुएल का दूसरा ग्रंथ चैप्टर 7 वचन संख्या 9 और ईश्वर ने ये प्रार्थना के साथ दाऊद को क्या आशीष दिया, वो वचन में हम लोग पढ़ते हैं। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है।
जब दाऊद अपना सिंहासन छोड़कर खुशी के साथ, उल्लास के साथ प्रभु की स्तुति किया, हाथ उठाकर हल्लेलुया बोला, हाथ उठाकर होसाना बोला, हाथ उठाकर और नाचते हुए प्रभु की स्तुति किया, तब ईश्वर ने दाऊद को दिया आशीष क्या है? वचन में आप पढ़ते हैं, वह सब कार्यों में मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे सब शत्रुओं को मैं सर्वनाश कर दूंगा। और आगे क्या लिखा है? मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर जब एक मनुष्य, एक राजा ईश्वर की स्तुति किए, तब ईश्वर ने ये मनुष्य के लिए, ये राजा के लिए दिया आशीर्वाद है। क्या है? मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों जैसे ख्याति प्रदान करूंगा। दाऊद राजा को मिला आशीर्वाद है। आज लोग पूछते हैं क्यों ऐसा प्रार्थना करना? आप अपने जगह में बैठ के भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन दाऊद राजा को मिला एक आशीर्वाद। इसलिए आज का वचन हमें याद दिलाते, ये संदेश अपने मन में रखना। आगे क्या लिखा है? मैं तुम्हें सब पुरुषों में तुम्हें सबसे महान बनाओगे। आज हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं होते, हमारे परिवार में कोई उन्नति नहीं होते, हमारे पढ़ाई में कोई उन्नति नहीं होते, हमारे कामकाज में कोई उन्नति नहीं होते, हमारे धन संपत्ति में कोई उन्नति नहीं होते। प्रिय भाई, प्रिय बहन, कान लगाकर सुनिए ना, ईश्वर आपको महान बनाना चाहते, ईश्वर आपके लिए इतना चमत्कार करना चाहते। बस इतना ही करना, बस क्या करना? हमारे मन पसंद के अनुसार हम भी उल्लास के साथ, आनंद के साथ प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को महिमा गाए, प्रभु के लिए गीत गाए, प्रभु के लिए नाचे। जो कुछ करते हैं उल्लास के साथ प्रभु के लिए किया करे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया। आगे दो वचन है, उसमें क्या आशीष दिया है? और वह वहां सुरक्षित, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। देखना, मैं अपनी प्रजा के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा। आज आपके लिए जमीन नहीं मिल रहा है, आप इतना कोशिश कर रहे हैं, जमीन नहीं मिल रहा है, आप अपना सिंहासन छोड़िए और स्तुति कीजिए, उल्लास के साथ अपने मन पसंद से प्रभु की आराधना कीजिए। प्रभु आपको देने वाला आशीर्वाद है। मैं अपनी प्रजा के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। आपको घर देगा, घर में बसाएगा यीशु मसीह। और आगे, वह वहां सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। ऐसा पहले हुआ करता था जब मैंने अपने प्रजा इस्राएल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हारे वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरा हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। एक बात पक्का है, समय से पहले हमारी मृत्यु नहीं होगी। अचानक मृत्यु हमारे घर में अधिकार नहीं लेगी। कारण क्या है? क्योंकि हम उल्लास के साथ प्रभु की स्तुति करते, आराधना करते। तो आज प्रभु की स्तुति, आराधना या प्रभु को महिमा देने वालों के जीवन में प्रभु देने वाले एक आशीष है। मैं उसे भूमि का प्रबंध करूंगा, बसाऊंगा, और मैं उसे का आयु पूरा होने से पहले उनकी मृत्यु होने नहीं दूंगा। यह प्रभु का आशीर्वाद है। इसलिए यह संदेश आज हम अपने मन में पाए, अपने मन पसंद से हम गीत गाते और अपने मन पसंद से स्तुति करते और हम अपने मन पसंद से प्रभु की आराधना करते। ये प्रभु को प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। इस सुबह के दिन परम प्रसाद का आशीर्वाद है, पवित्र तीर्थ का आशीर्वाद है, हम अपने जीवन में
पढ़ाई में, कामकाज में, हमारे दुख में, संकट में और हमारे आर्थिक संकट में और जहां हमारे प्रॉब्लम हो रहे वो सारे परेशानियों में हम उल्लास के साथ एक पल परम प्रसाद में बस जीवंत मसीह की हम आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। तू मेरे जीवन सेवा सवेरे, तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरे जीवन सेवा सवेरे, तेरी आराधना तेरी स्तुति। अपने मन पसंद से हम यीशु की स्तुति करें, आराधना करें, उल्लास के साथ प्रभु की स्वागत करें। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे। ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग को सबके लिए बांटिएगा।